योगी जी का हेलीकॉप्टर, क्या बात है, ये योगी जी का हेलीकॉप्टर पहुंच गया हर की पौड़ी। कांवड़ एक्सप्लेनेशन। कांवड़ कितने प्रकार की होती है? दोस्तों, सावन का महीना आ गया है, यानी भगवान शिव का महीना आ गया है और हर तरफ भोलेनाथ के भक्त उनके नाम का जयकारा लगा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे महाभक्त भी हैं जो भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने के लिए कांवड़ की यात्रा लेकर निकल चुके हैं और उनकी यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं होती, क्योंकि इस यात्रा में भक्तों को ऐसे ऐसे मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है जिनके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या होती है कांवड़ यात्रा और ये कितने प्रकार की होती है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि कांवड़ यात्रा क्यों होती है। तो दोस्तों, कांवड़ यात्रा में कांवड़िए गंगा जल उठाकर भगवान शिव के धाम लेकर जाते हैं, जिसमें शिव भक्त जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है वो गंगा जल को मटके वगैरह में भरकर शिव के धाम ले जाते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है, इसकी कहानी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आइए जान लेते हैं कि आखिर कांवड़ कितने प्रकार की होती है। सामान्य कांवड़। दोस्तों, जो सबसे पहली कांवड़ होती है वो होती है सामान्य कांवड़। ये जो सामान्य कांवड़ होती है इसे कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता और कई सारे लोग सामान्य कांवड़ को पैदल कांवड़ भी बोलते हैं। हालांकि सामान्य कांवड़ ले जाने वाले कांवड़ियों को एक फायदा होता है, वो सरकार द्वारा बनाए जाने वाले स्टैंड पर अपना कांवड़ रख कर कहीं भी विश्राम कर सकते हैं। इनके विश्राम के लिए जगह जगह पर शिविर बनाए जाते हैं जहां पर कांवड़िए विश्राम करते हैं। खड़ी कांवड़। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है खड़ी कांवड़। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, ये कांवड़ खड़ी रहती है, जिस वजह से ये सामान्य कांवड़ से बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि इसे ना तो जमीन पर रख सकते हैं ना ही स्टैंड पर। ऐसे में अगर किसी कांवड़ियों को विश्राम करना है तो उसे अपनी कांवड़ अपने साथी को देनी पड़ेगी। इसी वजह से कई लोग ग्रुप बनाकर खड़ी कांवड़ को ले जाते हैं, ताकि अगर किसी को विश्राम करना हो तो उसकी जगह दूसरा साथी कांवड़ को उठा ले जाए। दांडी कांवड़। दोस्तों, इस कांवड़ का नाम में ही दंड छुपा हुआ है, इसीलिए इसे दांडी कांवड़ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कांवड़िए गंगा जी से जल लेकर शिव मंदिर तक यात्रा दंड देते हुए पूरी करते हैं, जिसमें कांवड़िए पूरे रास्ते को अपने शरीर की लंबाई से नापते हुए आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि इसे सबसे मुश्किल कांवड़ कहा जाता है, जिसमें कांवड़िया बिल्कुल भी विश्राम नहीं कर पाता और लगातार जमीन पर लेटने और फिर उठकर खड़े होने की वजह से उनके शरीर पर काफी ज्यादा घाव हो जाते हैं। कई बार तो कांवड़िए को चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस कांवड़ को ले जाने के लिए कांवड़ियों को कभी कभी 1 या फिर 2 महीने का वक्त भी लग जाता है। इसी वजह से इस कांवड़ को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। डाक कांवड़। अब बारी आती है डाक कांवड़ की। दोस्तों, डाक कांवड़ बिना आराम के लगातार चलने वाली कांवड़ होती है। इसमें कांवड़िए बिना रुके अपने अपने समय सीमा पर शिव मंदिर पहुंचते हैं। असल में डाक कांवड़ में टोली बनाकर कांवड़ यात्रा की जाती है, जिसमें कांवड़िए कांवड़ को लेकर भागते रहते हैं और जब वो थक जाते हैं तो उनका साथी कांवड़ को अपने हाथों में लेकर भागना शुरू कर देता है। और उसी बीच जो दूसरा कांवड़िया होता है वो बाइक में या फिर गाड़ी वगैरह में सफर करते हुए आता है, क्योंकि शर्त ये रहती है कि जिस इंसान के हाथ में कांवड़ है उसे ना ही रुकना है ना ही किसी वाहन आदि का सहारा लेना है। इसीलिए अगर कोई थक जाता है और उसे गाड़ी में सवार होना होता है तो कांवड़ दूसरे साथी को दे दी जाती है, ताकि कांवड़ के नियम कानूनों का उल्लंघन न हो और शिव भक्त पूरी सच्चाई से अपने भगवान तक कांवड़ यात्रा पूरी करे। झांकियों वाली कांवड़। अब बात करते हैं झांकी वाली कांवड़ के बारे में, क्योंकि ये जो झांकी वाली कांवड़ होती है ना, इसमें 10-12 या फिर उससे ज्यादा लोगों की टोली बनाकर ट्रक, जीप या फिर किसी खुली गाड़ी में भगवान भोलेनाथ का बड़ा सा चित्र लगाकर और उस पर रोशनी डालते हुए भगवान शिव को फूलों से सजाकर तेज तेज भजन कीर्तन के साथ और भगवान शिव की झांकियों के साथ शिव मंदिर तक पहुंचना होता है। झांकी वाली कांवड़ में पूरी टीम ताम झाम का जितना खर्चा होता है वो सभी कांवड़ी आपस में बांट लेते हैं, क्योंकि एक ग्रुप में जितने भी लोग इस कांवड़ की यात्रा को पूरा करते हैं उन सभी में खर्चा आधा आधा बट जाता है। बाइक वाली कांवड़। दोस्तों, अब बारी आती है बाइक वाली कांवड़ की। असल में ये एक ऐसी कांवड़ होती है जिसमें कांवड़ी अपनी बाइक को सजाकर गंगा जल बाइक अथवा
कंधे पर लटकाकर बाइक से गंगा जल से जल लेकर अपने शिव मंदिर तक पहुंचते हैं और भगवान शिव जी का गंगा जल से अभिषेक करते हैं। झूला कांवड़। दोस्तों अब बात करते हैं झूला कावड़ के बारे में। ये बहुत ही खास कावड़ होती है जिसमें ये कावड़ हमेशा झूलती रहती है। ऐसे में अगर किसी सहयोगी को भी झूला कावड़ दे दी जाए तो वो भी इसे लगातार झुलाता रहता है, और अगर कावड़ को कावड़ स्टैंड पर लगा दिया जाए तब भी उसे बुलाना पड़ता है। झूला कावड़ को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। तो दोस्तों अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भारत में कावड़ यात्रा के दौरान कितने प्रकार की कावड़ ले जाई जाती है, जिसमें सबसे सरल सामान्य कावड़ होती है जिसमें कावड़िया स्टैंड पर कावड़ को रखकर विश्राम कर सकता है, और सबसे ज्यादा कठिन दांडी कावड़ होती है जिसमें कावड़िया पूरे रास्ते को दंड की तरह भोगते हुए आगे बढ़ता है ताकि उसके सभी पाप मुक्त हो जाएं और भोलेनाथ उसके ऊपर कृपा बरसा दे। अगर हम कावड़ के नियमों के बारे में बात करें तो दोस्तों कोई भी कावड़िया बिना नहाए कावड़ को छू भी नहीं सकता, फिर चाहे कावड़ यात्रा कितने भी दिनों की क्यों ना हो। उसका नहाना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, कावड़ लाने वाला व्यक्ति तेल, साबुन, कंघी वगैरह जैसी बाहरी चीजों का प्रयोग नहीं कर सकता। यात्रा के दौरान सभी कावड़ियों को भोला कहकर पुकारा जाता है। अगर कोई महिला कावड़ लेकर जा रही है तो उसे भोली के नाम से संबोधित किया जाता है। आपको बता दें, बहुत ही कम ऐसी महिलाएं जो कावड़ ले जाने की हिम्मत कर पाती है क्योंकि एक बहुत ही कठिन परिश्रम होता है, लेकिन कुछ ऐसी हिम्मत वाली महिलाएं भी मौजूद है जो भोलेनाथ की भक्ति में आकर कुछ भी कर गुजरती हैं। कावड़ियों को किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना होता, और जब वो कावड़ यात्रा कर रहे होते हैं तो उन्हें चमड़ी से बनी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना। चलते हुए वाहन पर भी कोई कावड़िया अपनी कावड़ को नहीं रख सकता। इसके अलावा कावड़ियों को चारपाई के ऊपर लेटने और बैठने से भी मना किया जाता है। साफ शब्दों में कहा जाए, जो भी कावड़िया पूरे नियम और लगन के साथ कावड़ ले जाकर गंगा जल शिवजी पर चढ़ाता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं, क्योंकि कई सारे पुराणों में लिखा गया है कावड़ यात्रा के हर एक कदम के साथ कावड़िए को एक अश्वमेघ यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। अब आप समझ जाइए कि जो लोग दूर दूर से कावड़ यात्रा करते हैं उनकी जिंदगी के सारे पाप किस तरह छूमंतर हो जाते हैं। इसी वजह से हर साल करोड़ों की संख्या में भोलेनाथ के भक्त कावड़ लेकर निकलते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको कावड़ यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। हम आपको बता दें, बीते हुए 2 सालों में कावड़ यात्रा उतने बेहतर ढंग से नहीं हो पाई थी क्योंकि कोरोना के चक्कर में कोई भी इस यात्रा को करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, वरना इससे पहले करोड़ों की संख्या में कावड़िए भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए निकलते थे। हालांकि इस बार भी लोगों की संख्या लाखों करोड़ों को पार कर चुकी है और बहुत बड़ी मात्रा में कावड़िए अपनी यात्रा पूरी करने के लिए निकले हैं। इस साल की कावड़ यात्रा 17 जुलाई से शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों अगर हम कावड़ यात्रा से जुड़ी बाकी बातों के बारे में बात करें तो एक सवाल ये भी आता है कि आखिर लोग कावड़ यात्रा क्यों ले जाते हैं। पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवता और राक्षसों के बीच अमृत और विष को लेकर महायुद्ध छिड़ गया था, जिसे रोकने के लिए साक्षात भगवान शिव ने विष का घूंट पी लिया और वही विष अपने गले में रोक लिया था कि वो उनके शरीर तक ना पहुंच पाए। गले में विष होने के कारण भगवान शिव का कंठ यानी गला नीला पड़ गया। इसी वजह से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। विष की ज्वाला भगवान शिव के गले में तेजी से उबाल मार रही थी, जिसे शांत करने के लिए देवताओं ने उनके ऊपर गंगा जल से अभिषेक किया और तब जाकर महादेव के कंठ में मौजूद विष शांत हुआ। और तभी से लेकर ये मान्यता चली आ रही है कि जो कोई भी गंगा जल को भगवान शिव के धाम लेकर आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आपको वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताना, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।